तो अभी जो चमत्कार करके दिखाया वो छोटा मोटा चमत्कार नहीं है, ये हजारों की संख्या में ड्रोन भेजे उन्होंने, उनमें से एक भी भारत की धरती को छू भी नहीं सका कोई, सारे के सारे बीच में ही नष्ट कर दिए। और हमने जितनी मिसाइल उधर भेजी उनमें से एक भी जो नष्ट नहीं कर सके, वो अपने ठिकाने पे गिरी सारी जगह। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस संयम के साथ भारत ने कार्रवाई करी, यानी कि जनता के ऊपर कोई नहीं किया, तो सारा का सारा जहां आतंकवादी थे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही उनके ऊपर कार्रवाई करी या उनके एयरबेस पे कार्रवाई करी। तो ये, और खाली ये नहीं, अगर आर्थिक दृष्टि से भी देखो तो भारत को शक्तिशाली बनाने का काम किया। आज हम चौथे नंबर पे हैं दुनिया में, केवल 3 देश अभी हमारे से आगे हैं। और दुनिया के जो विशेषज्ञ आर्थिक मामलों के, हम नहीं अभी कह रहे, दुनिया के जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं वो ये बात मान रहे हैं कि 2027 तक भारत तीसरे स्थान पे आ जाएगा, यानी कि अमेरिका और चीन के बाद तीसरा नंबर भारत का होगा। तो ये दुनिया के विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं। लेकिन जहां हम आर्थिक ताकत बढ़ने के तरफ हम बढ़ रहे, वहीं हम जो सामाजिक सरोकार हैं, जो हमारे गरीब आदमी की बात है, तो हमने शौचालय की भी चिंता करी है। हम एक तरफ हवाई जहाज बनाने की बात भी है हमारी, रॉकेट को हम चंद्रयान बना के चंद्रमा पे दक्षिण ध्रुव पे भी उतार रहे, लेकिन हम दूसरी तरफ इस बात की भी चिंता कर रहे कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हमारा बढ़ना चाहिए। मेरे आज भी ध्यान है, जब हमने शौचालय की बात कही तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था उसका, लेकिन शौचालय सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मंदिर में जाने में टाल कर सकते हो, आप एक महीना ना जाओ, एक हफ्ता ना जाओ, एक साल ना जाओ, लेकिन शौचालय में रोज जाना आपने। लेकिन हमने उसकी भी चिंता करी। हमने, चाहे गैस की बात थी जो मिलती नहीं थी, आज हमने उज्ज्वला योजना में हर आदमी को, अगर पहाड़ की चोटी में भी कोई आदमी बैठा उसके पास भी गैस का सिलेंडर है। हमने पानी की व्यवस्था की, नल से जल, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको नल से जल ना मिलता हो। हमने आयुष्मान की योजना भी दी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो, गरीब आदमी, जिसको केवल इस वजह से उसकी डेथ हो जाए या अपंग हो जाए या उसको दिक्कत हो या उसका घर बिक जाए, ताकि उसने इलाज करवाना था इसलिए वो अपना इलाज करवा नहीं सका। तो हमने हर दृष्टि से उसकी चिंता की उसकी, और वो जो काम हमने करके दिखाया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से, जैसे किसान के लिए भी जिस प्रकार से फसल बीमा योजना हमने लागू की, और जितनी बड़ी मात्रा में हमने किसान की मदद की, और उसको जितना पैसा हमने फसल खराब होने पे जितना किसान के लिए हमने दिया, तो मेरा ख्याल का आज तक कभी किसी ने नहीं। और जिस प्रकार से बजट भी, हमने बजट भी पूर्व सरकारों के मुकाबले में 5 गुना से भी ज्यादा बजट हमने किसान को देने का काम किया। तो ये सारे के सारे हर फील्ड में आप किसी भी क्षेत्र में देखोगे तो इस सरकार ने 11 साल में एक नए आयाम स्थापित किए। और जो हमारा टारगेट है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और विकसित राष्ट्र का मतलब केवल ये नहीं है विकसित मैंने सोच लिया कि हम आर्थिक रूप से विकसित हो जाए, ऐसा हो सका क्योंकि हम तीसरी ताकत बढ़ने लग रहे हैं। केवल तीसरी ताकत बढ़ना उद्देश्य नहीं, हर दृष्टि से ही विकास होना चाहिए। चाहे वो एजुकेशन की दृष्टि से हमने 450 जो है विश्वविद्यालय खोल ले, और अगर हम हॉस्पिटल की फैसिलिटी को देखें तो हमने कई गुना ज्यादा हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी। और भी जो जितने काम है वो कई गुना। अब सड़कों के बारे में आप देखो कि आज हमारे हरियाणा में एक भी जिला ऐसा नहीं जो एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़े ना हो। तो हर दृष्टि से हमने उसका काम किया, तो उसकी जानकारी जनता के बीच में रखना, तो ये हमारा मेन। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने तो सरेंडर कर दिया। देखिए, अब कोई रोक नहीं सकता ना जी। अब एक पुरानी कहावत है कि लाठी बढ़ेगी लाठी रोक सको, जबान तो नहीं रोक सकते। जबान तो कोई कुछ भी कहते। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर दिया आज सारी दुनिया उसमें देख रही है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, इससे पहले भी कोई ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर तो आज की घटना, इसलिए मैं आपसे कह रहा, लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान बढ़ाया और ताकत बढ़ाई जिस पर, और इस ऑपरेशन में भी जिस प्रकार से दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, ऑपरेशन के बावजूद हमारा मान सम्मान बढ़ाया, क्योंकि हमने जो कार्रवाई करी ना जी, वो हमने संयम रख के करी। हमने केवल आतंकवादियों पे कार्रवाई करी, हमने ऐसा जनता के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करी। तो उससे तो दुनिया है वो देखती है कि भाई भारत में। हमारी शेल्डर कह रही है कि हर बार नई थीम दे देते हैं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? देखिए, नौकरियां अगर वो कहती सरकारी नौकरियां, तो सरकारी नौकरियां 2 करोड़ दी नहीं जा सकती, लेकिन नौकरियां 2 करोड़ से ज्यादा दी। जो लोगों को नौकरियां मिली, अब स्टार्टअप इंडिया दूसरे जिस प्रकार से हमने चलाए, उनमें काफी लोगों को रोजगार मिला है। महंगाई कम करने की क्या योजना है आपकी? देखिए, आज भी महंगाई की दर अगर अभी आप उस पर देख लो, सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, महंगाई पे कंट्रोल अगर है तो भारत में कंट्रोल है, बाकी दुनिया में कहीं कंट्रोल नहीं। दुनिया हमारे से पूछने आ रही कि आपने इतनी परिस्थिति, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रश्न उठा तो यही है कि भारत ने महंगाई को कैसे कंट्रोल किया।
हमने उसके बावजूद भी कंट्रोल, ठीक है महंगाई थोड़ी बढ़ती है, इसमें मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल बढ़ती नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल किया तो भारत ने कंट्रोल किया। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जगह जगह इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इस तरह की प्रदर्शनी की जा रही है और इन बैनरों के माध्यम से, फ्लैक्सों के माध्यम से हर उस नागरिक तक अपनी जो उपलब्धियां है वो बताने का प्रयास है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि 11 साल बेमिसाल, जिसमें देखिए किस तरह से 81 प्लस जो 81 है उनको पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाता है। ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया है और आज उन्हीं उपलब्धियों को लेकर आज करनाल में पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे कंवरपाल गुर्जर भी पहुंचते हुए नजर आए। ऐसी तमाम जानकारी समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।